नमस्कार। आज मैं आपको कक्षा 8वीं के रुचिरा भाग 3 के प्रथम पाठ के बारे में बताऊंगी। प्रथम पाठ का नाम है सुभाषितानी। सुभाषितानी जैसे नाम से ही लग रहा है, सुभाषितानी 2 शब्दों के मेल से बना है। सु प्लस भाषित मतलब इन 2 शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ है सुंदर और मधुर तथा भाषित। मधुर, सु मतलब सुंदर, मधुर, सुंदर और मधुर मीठा, और भाषित का अर्थ है वचन, मधुर वचन। इस तरह सुभाषित का अर्थ हुआ सुंदर या मधुर वचन। इस पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। इस पाठ में 7 श्लोक बताए गए हैं, जिसकी व्याख्या मैं आपको बताती हूँ। प्रथम श्लोक में पढ़िए पहले। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नदः समुद्रमासाद्य भवन्त पेय। अब देखिए, अब इसका अन्वय देखिए आप। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति। जो गुण है, गुणा का अर्थ है गुण, गुणगेषु गुणी व्यक्ति, जैसे जो गुण होते हैं गुणी व्यक्ति के पास ही भवन्ति रहते हैं। ते निर्गुण प्राप्य भवन्ति दोषा। अन्वय देखिए। ते का मतलब ते के किसके लिए यूज हुआ है? गुणों के लिए। ते गुणा निर्गुणम प्राप्य दोषा भवन्ति। ते मैंने वे गुण, तो गुण ही होते हैं। वो कब होते हैं गुण? वे गुण, ते गुणा, जो गुण होते हैं, जो अगर वो गुणी व्यक्ति के पास रहें तो वो गुण ही रहते हैं। गुण गुणी व्यक्ति के पास रहें तो गुण ही होते हैं। ते गुणा, अगर वे गुण निर्गुण प्राप्य दोषा भवन्ति। अगर ते किसके लिए यूज हुआ? गुणों के लिए। अगर वे गुण निर्गुण प्राप्य, निर्गुण व्यक्ति को के पास प्राप्त जाकर, निर्गुण व्यक्ति के पास जाकर दोषा भवन्ति, वो दोष में बन जाते हैं, बदल जाते हैं। अब देखिए, दोबारा देखिए। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति। गुण अगर गुणी व्यक्ति के पास रहते हैं तो गुण ही रहते हैं। अगर निर्गुण व्यक्ति के पास चले जाते हैं तो वो दोष में बदल जाते हैं। यथा, जैसे सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नदः। हम देखो, इसका अन्वय देखो। यथा, जिस प्रकार, यथा हम अपने आप लगाते हैं। यथा नदः, नदः मतलब नदियाँ। सुस्वादुतोया प्रभवन्ति मतलब जैसे नदियाँ सुस्वादुतोया स्वादिष्ट जल से युक्त, प्रभवन्ति युक्त निकलती हैं। जब नदियाँ बहती हैं तो उनका जल
बहुत मीठा होता है, स्वादिष्ट होता है। परंतु समुद्रमासाद्य भवन्ते पेय। परंतु समुद्रम आसाद्य ता अपेय भवन्ति। समुद्रम आसाद्य ता ता मैंने ता किसके लिए? नदियों के लिए। ता अपेय भवन्ति। जैसे नदियाँ परंतु समुद्र में जाकर, जब वे नदियाँ समुद्र में मिल जाती हैं, पीने योग्य नहीं रहती, क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है। जब नदियाँ स्वयं बहती हैं तो उनका जल स्वादिष्ट युक्त होता है, परंतु समुद्र में जाकर वे पीने योग्य नहीं रहती। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि जब गुणी व्यक्ति के पास होते हैं तो वो गुणी रहते हैं, लेकिन जब गुण निर्गुण व्यक्ति के पास चले जाते हैं, जिनके में कोई गुण नहीं होता, तो वो एक दोष बन जाते हैं। जैसे नदियाँ जब स्वयं प्रभाव से बहती हैं तो उनका जल बहुत मीठा होता है, लेकिन जब वो समुद्र में जाकर मिल जाती हैं तो वो खारा हो जाता है उनका जल। आप अगला देखिए। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुए पुच्छ विषाणहीन तृण न खादानपि जीवमाने तद्भागधेयम प्रथम पशु नामे। अन्वय देखिए इनका। साहित्य अलग अलग करके पढ़ेंगे हम। साहित्य संगीत कला विहीन जने हम अपने आप लगाते हैं। साहित्य संगीत कला विहीन जने पृच्छ विषाणहीन साक्षात पशु अस्ति। देखिए अब, साहित्य संगीत और कला विहीन मतलब रहित, जिसमें ये गुण ना हो। साहित्य संगीत और कला से रहित जन मनुष्य पूछ विषाणहीन, पूछ मतलब पूछ, विषाण मतलब सींग, हीन बिना पूछ और सींग के, हीन मतलब बिना पूछ और सींग के, सींग वाला साक्षात पशु आसीत होता है। देखिए, साहित्य संगीत और कला से रहित मनुष्य बिना पूंछ और सींग के साक्षात पशु होता है। जैसे तृण खादान अपि जीवमाने, तृण खादान अपि जीवमाने आसीत। तृण मतलब घास, न खादान खाता हुआ, अपि भी जीवमाने जीवित आसीत है। क्या हो गया? घास न खादान खाता हुआ, अपि भी जीवमाने जीवित है। तृण मैंने घास, खादान मैंने खाता हुआ, अपि मैंने भी, जीव माने जीवित है। घास न खाता हुआ भी जीवित है। इदम तद भाग देय परम पशु नाम। अन्वय क्या होगा? इदम यह तद पशु नाम परम भाग देय अस्ति। यह तद उन पशु नाम पशुओं का परम
भागधेय परम सौभाग्य, भागधेय मतलब सौभाग्य है। यह इन पशुओं का परम सौभाग्य है। देखिए फिर से, संगीत कला साहित्य, संगीत और कला से रहित मनुष्य बिना पूंछ और सींग के साक्षात पशु के समान है। घास न खाता हुआ भी जीवित है। यह उन पशुओं का परम सौभाग्य है। समझ लीजिए, जिन व्यक्तियों में, जिन मनुष्य में साहित्य, संगीत और कला ये गुण नहीं है, तो वो पशु, इस पृथ्वी पर पशु के समान है। अब अगला देखिए, लुब्धस्य निश्यति यश पशूनस्य मैत्री निष्क्रियस्य कूलं तर्पस्य धर्म विद्याफलं व्यसनेन कृपणस्य सौख्यं राज्य प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। देखिए, लुब्धस्य निश्चित यश, अन्वय कीजिए, लुब्धस्य यश, लुब्ध मतलब लुब्धस्य यश, लुब्ध मतलब लोभी, लालची व्यक्ति का यश पशुनस्य मैत्री मतलब पशुनस्य मैत्री, लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर पशुनस्य मैत्री, पशुनस्य मतलब चुगलखोर से मित्रता, मैत्री मित्रता, नष्टक्रियस्य कूलम अर्थम परस्य, नष्टक्रियस्य कूलम मतलब लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोरों से मित्रता, अकर्मण्य व्यक्ति का वंश, नष्टक्रियस्य कूलम अकर्मण्य व्यक्ति का वंश, धन अर्थ परस्पर धर्म, अर्थ परस्पर। अगला देखिए, लुब्धस्य नश्यति यश, लुब्धस्य यश लालची व्यक्ति का यश, लालची व्यक्ति का, लुब्धस्य मतलब लालची व्यक्ति, लुब्धस्य लालची व्यक्ति का यश, पशुनस्य मैत्री, पशुनस्य मतलब चुगलखोर से मैत्री मित्रता, निष्क्रियस्य कुलम, निष्क्रियस्य कुलम, निष्क्रियस्य मतलब अकर्मण्य व्यक्ति का कुलम, कुलम मतलब वंश, निष्क्रियस्य मतलब अकर्मण्य व्यक्ति जो कोई काम नहीं करता, निष्क्रियस्य कुलम अकर्मण्य व्यक्ति का वंश, अर्थ परस्परस्य धर्म, अर्थ परस्य धर्म, अर्थ मतलब धन, परस्य मतलब लोभी, धन के लोभी का धर्म, धन के लोभी का धर्म, व्यसनीने विद्या फलम, व्यसनीने मतलब जिनको बुरी लत लग जाती है, व्यसन, आलसी, व्यसन जिनको बुरी आदतें लग जाती है वो होते हैं व्यसनी, व्यसनीने, बुरी लत वालों की विद्या का, विद्या फलम मतलब विद्या का फल, कृपणस्य सौख्यम, कृपण मतलब कंजूस, कंजूस का सौख्यम सुख, कंजूस का सुख, प्रमत्त सचिवस्य, प्रमत्त मतलब आलसी
सचिवस्य मंत्री, आलसी प्रमत्त मतलब आलसी, सचिवस्य मंत्री वाले, नराधिपस्य राजा का, राज्यम राज्य, राजा के राज्य का, नाशति नाश हो जाता है। क्या बताया श्लोक में? लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर व्यक्ति से मित्रता, नष्ट क्रियस्य कुलम, अकर्मण्य व्यक्ति का वंश, मतलब जो व्यक्ति जिस कुल में कोई भी व्यक्ति काम नहीं करता, अकर्मण्य व्यक्ति का कुल, अर्थपरस्य धर्म, जो धन के लोभी होते हैं, धन के लोभी का धर्म, व्यसनी ने विद्याफलम, बुरी लत वाले लोगों का विद्या का फल, कृपणस्य सौख्यम, कंजूस का सुख, प्रमत्त सचिवस्य, और आलसी, प्रमत्त आलसी, सचिवस्य मंत्री वाले, नराधिपस्य राजा का, राज्यम राज्य, नश्यति नाश हो जाता है। आगे चलिए। पीत्वा रसम तु कुंटकम, मधुर समानम, माधुर्यमेव जनयेनम, धूमक्षिकासो संत सतथैव समसज्जन दुर्जनानां, श्रुत्वा वचै मधुर सुक्त रसम सृज्यन्ते। अन्वय देखते हैं। यथा, जैसे यथा हम अपने आप लगाएंगे, यथा जैसे यहाँ, यथा मतलब यहाँ, असौ मधुमक्षिका, मधुमक्षिका असौ, यहाँ से लेंगे, असौ मधुमक्षिका, तु कंटुक, कंटुकम मधुरम, वा रसम समानम पीत्वा। यहाँ से करेंगे इसको अन्वय। यथा यह, यथा मतलब यह, असौ मधुमक्षिका मधुमक्खी, तु कंटुकम मधुरम कड़वा, कंटुकम मतलब कड़वा, अथवा वा मतलब अथवा, मधुरम मीठा, रस समान पीतवा समान रूप से पीकर, माधुर्य एव जनियेत, माधुर्य एव जनियेत, मीठे रस का, माधुर्यम मतलब मीठे रस का, जनियेत निर्माण करती है। देखिए इसका अन्वय देखिए, यहाँ से होगा स्टार्ट। असौ यह मधुमक्षिका, यह मधुमक्षिका। अब देखिए चल पहले श्लोक की हिंदी देखें। पीतवा पीकर, रस रसम, तू कंटुके कड़वा, मधुरम मधुर, समानम समान, माधुर्य एव माधुर्य मतलब मीठा, मीठा, जनमेव निर्माण करती है, मधुमक्षिका असौ यह मधुमक्खी। तो इसकी लाइन कैसे बनेगी? असौ मधुमक्खी, यह मधुमक्खी, तू कंटुकम मधुर, तू कंटुकम मधुरम, वा रसम समानम पीत्वा। यह मधुमक्खी तो, तू मतलब तो, यह मधुमक्खी तो कड़वा एवं वा पीतवा, कड़वा एवं मधुर मीठा रस समान रूप से पीतवा पीकर, मधुरम मतलब मीठे रस का, एव मतलब ही, जन्येव
निर्माण जनित निर्माण करती है। यह मधुमक्खी तो कड़वा एवं मधुर रस समान रूप से पीकर मधुरम मीठे रस का जनित निर्माण करती है। संतस्तथैव समसज्जन दुर्जना नाम श्रुत्वा वचे मधुर सुसुक्त रसम सृजन्ति। देखिए तथैव, हम अपने संतस्थैव, दो अक्षरों के मेल से है ये, संतस्थैव, तथैव उसी प्रकार, तथा मतलब उसी प्रकार, संत समसज्जन दुर्जना नाम, समसज्जन दुर्जना नाम मतलब संत, सज्जन मतलब संत, संत लोग, सज्जन, समसज्जन जो संत लोग सज्जन हैं, और दुर्जना नाम और दुर्जन लोगों की श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजति, लोगों की बातें समान रूप से सुनकर मधुर सुक्त रस मतलब मीठी वाणी का ही निर्माण करते हैं। जैसे उसी प्रकार जो संत सज्जन लोग हैं, सज्जनों की और दुर्जनों की बातें सुनकर मधुर मीठी वाणी का ही सृजंती निर्माण करते हैं। अर्थ ये है इसका, जो मधुमक्खी होती है वो कड़वा, जो मधुमक्खी होती है कड़वा और मधुर रस समान रूप से पीकर मीठे रस का ही निर्माण करती है। उसी प्रकार जो सज्जन लोग होते हैं, जो संत होते हैं हमारे, जो संत, वो सज्जन और दुर्जन, अच्छे व्यक्ति और बुरे व्यक्ति, सज्जन और दुर्जन दोनों की बातें समान रूप से सुनकर भी मधुर मीठी वाणी, मधुर सुक्त रसम सृजंती मतलब मीठी वाणी का ही निर्माण करते हैं। अगला देखिए, विहाय, आगे देखिए, विहाय पौरुषम यो ही देवमेवा विलंबिते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धिन्नर तिष्ठन्ति वायसः। देखिए यो पुरुषम, यो अन्वय देखिए, यो पुरुषम विहाय देवमेव अवलंबिते, यो पुरुषम जो व्यक्ति, पुरुषम पौरुषम जो व्यक्ति, पौरुषम परिश्रम को विहाय छोड़कर, देवमेव अवलंबते केवल भाग्य का ही सहारा, अवलंबते मतलब सहारा लेते हैं, प्रसाद सिंहवते तस्य मूर्धिनम तिष्ठन्ति वायसा, प्रसाद सिंहवतम तस्य मूर्धिनम वायसा तिष्ठन्ति, उस व्यक्ति की स्थिति प्रसाद मतलब महल में, सिंहवतम प्रसाद महल में बने हुए, सिंहवतम उस शेर की तरह हो जाती है, तस्य मूर्धिनम वायसा जिसके सिर पर, वायसा कौवे, तस्य मूर्धिनम जिसके सिर पर, वायसा कौवे तिष्ठन्ति बैठते हैं। यो पौरुषम विहाय, विहाय यो, योग लगा हुआ है, जो व्यक्ति, पौरुषम परिश्रम, विहाय परिश्रम को छोड़कर, कुछ व्यक्ति होते हैं
जो परिश्रम नहीं करते और भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं कि भगवान जो करेगा अच्छा करेगा, कि परिश्रम करते नहीं हैं, उनके लिए ये है। जो व्यक्ति परिश्रम को छोड़कर केवल भाग्य का ही सहारा लेते हैं, जो व्यक्ति परिश्रम को छोड़कर केवल भाग्य पर ही आश्रित होते हैं, भाग्य का ही सहारा लेते हैं, उनकी स्थिति इस तरह होती है, उन व्यक्तियों की स्थिति इस तरह होती है जैसे किसी महल में, जो किसी महल में एक सिंह शेर की तस्वीरें बनी होती हैं, जैसे किसी महल में बने हुए उस शेर की तरह हो जाती है जिसके सिर पर कौवे बैठते हैं। समझ आ गई? आप आगे चलें। अगला देखिए, पुष्प पत्र फलम च छाया मूल वलक वल कल दारू भी। पुष्प पत्र फलम च छाया मूल वलकल दारू भी। धान्यामहिरुहा येषां विमुखम यान्ति नार्थिनः। अन्वय देखिए, पुष्प पत्र फल च छाया मूलम वलकल दारू भी। पुष्प फूल, पत्र पत्ते, फल फल, छाया मूल, मूल होता है जड़, वलकल, वलकल होती है वृक्षों की छाल, जो लकड़ी सूख जाती है उतरती है, वृक्षों की छाल। दारू भी, दारू भी मतलब लकड़ी आदि से युक्त पेड़, दारू भी लकड़ी आदि से युक्त पेड़। धन्या महिरुहा भवन्ति, महिरुहा भवन्ति, युक्त पेड़ धन्य है, भवन्ति मतलब धन्य है। महिरुहा मतलब पेड़, लकड़ी से युक्त पेड़। पुष्प पत्र, पत्र मतलब पत्ते, पुष्प पत्ते, फल छाया, जड़ वृक्षों की छाल और लकड़ी से युक्त पेड़ धन्य है। येषां विमुखम यान्ति न अर्ति। येषां, येषां मतलब इनसे, जिनके कारण, येषां जिनके कारण, अर्थिनः विमुखम न भवन्ति, याचक कभी भी उनसे विमुख नहीं होते, मतलब निराश नहीं होते। येषां जिनके कारण, अर्थिनः मतलब कारण, येषां अर्थिनः जिनके कारण, विमुखम न यान्ति मतलब जिनके कारण याचक कभी भी उनसे निराश नहीं होते। आगे देखिए, चिंतनीया ही विपदामम आदावेव प्रतिक्रिया न कूपखननम युक्तम प्रदीप्ते वहिना गृहे। चिंतनीया ही विपदानम, विपदानम आदावेव ही प्रतिक्रिया, चिंतनीया अन्वय है, विपदानम आदावेव ही प्रतिक्रिया चिंतनीया गृहे विहनीना प्रदीप्ते कूपखनम न युक्तम। देखते हैं, विपदानम, विपदानम मतलब विपत्ति, आदावेव ही प्रतिक्रिया आने के, आदाव एव मतलब आने के पहले ही मतलब पहले, आने के पहले ही, प्रतिक्रिया चिंतनीया
उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। विपत्ति आने से पहले ही उसका समाधान, प्रतिक्रिया मतलब समाधान चिंतनीय ढूंढ लेना चाहिए। विपत्ति आने के बाद उसका समाधान ढूंढना उतना ही अनुचित होता है जैसे गृहे विहीना प्रदीप्ते कूपखनम न युक्तम। गृहे वहनीना, घर में आग लग जाने पर, प्रदीप्ते आग लग जाने पर, कूप खनन न युक्तम कुआं खोदना अनुचित है। अगर कोई विपत्ति आप पर आ जाती है, अगर उसका आपको पता है विपत्ति आने वाली है, तो उसका समाधान आपको पहले से ही ढूंढ लेना चाहिए। विपत्ति आने के बाद उसका समाधान ढूंढना उतना ही अनुचित होता है जैसे घर में आग लगने पर कुआं खोदना अनुचित है। अब घर में आग लगी उसके बाद आप कुआं खोदोगे तो वो अनुचित है, उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए जब आपको लगे विपत्ति आने वाली है तो उसका समाधान पहले ही सोच लेना चाहिए। आगे चलिए, अब कुछ शब्दों के अर्थ इसमें दिए गए हैं। देखिए, जो हम श्लोक में पढ़ चुके हैं। गुणगेषु, गुणियों में, सुस्वादु तोया, स्वादिष्ट जल, प्रभवंती निकलती है या उत्पन्न होता है। समुद्रम आसाध्यम, समुद्रम आसाध्यम, समुद्र में मिलकर। भवंत पेया, भवंती प्लस आपेया, पीने योग्य नहीं होता। विषाणहीन, सींग के बिना। खादान अपि, खादान प्लस अपि, अपि मैंने भी, खादान खाते हुए। जीवमान, जिंदा रहता हुआ। पशुनस्य, चुगलखोर। व्यसहीन, बुरी लत वालों की। निराधिपस्य, निरअधिपस्य, राजा कायके की। जनिये मधुमक्षिका असौ, जनियेत मधुमक्षिका असौ, ये 3 अक्षरों के मेल से है। असौ मैंने ये है, मधुमक्षिका मधुमक्खी, जनियेत पैदा करती है या निर्माण करती है। संत सत्यथेव, संत प्लस तथा प्लस एव। संत वैसे ही, सज्जन तथ एव वैसे ही, तथा वैसे ही, एव सज्जन, संत सज्जन। सृजंती निर्माण करते हैं। वैसा कोय, वलकल पेड़ की छाल, दारू भी लकड़ियों द्वारा। महीर रूहा वृक्ष, कूप खनन कुआं खोदना, विहना अग्नि द्वारा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। आगे कल पढ़ेंगे।